बैठ जाओ। चलिए, तो हमारे चैनल पर नमस्कार। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, बने रहे वीडियो में। सॉल्यूशन एकदम खतरनाक देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई दोस्त फालतू वाला है जो उसको नहीं बुझाता पढ़ने के बाद भी, उसके पास भेज दीजिए और सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो बनने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और वीडियो वहाँ पर पहुँचने के बाद ही आप लोग वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। इसमें बताया जाएगा प्रश्नवाली 16 और क्लास 9th का है। प्रश्नवाली 16 के चैप्टर के 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन इसके बाद भी बताया जाएगा। पहले ही दोनों देख लेते हैं। और सॉल्यूशन एकदम ज़बरदस्त रहेगा। डिजिटल बोर्ड के फिराक में ना रहिए, डिजिटल बोर्ड रहेगा, ऊपर सब लिखल पहले से रहेगा, आएगा बताएगा चल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, अगर क्वालिटी में थोड़ा मोड़ा अथी लग रहा है तो उसको बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद एकदम चमचमाइत नज़र आएगा, उसके लिए दिक्कत के बात नहीं है। और जो 10th क्लास के इनिशियल एग्ज़ाम देना चाहता है उसके पास तो ज़रूर भेजिए। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। समझ गए कि प्रश्नवाली 16 के है और क्लास 9th है, जो शंकु पढ़ना है आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ इतना पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए? क्षेत्रफल। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में अगर चाह रहे हैं तो फिगर बना सकते हैं, ना तो फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया रहेगा पहले उसको लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा। शंकु के तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है। एल दिया हुआ 26 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? लिख लिया। वक्र पृष्ठ भी दिया हुआ, कच्ची दिया हुआ वक्र पृष्ठ दे रखा है आपको इतना पाई। वर्ग सेंटी कहने का मतलब, वर्ग सेंटीमीटर कहने का मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का चाहिए स्क्वायर। अब पूछ का ची रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का काची पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला देखेगा कि क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू आर जोड़, यही होता है। आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए काची की जरूरत है? आर की जरूरत है। और काची का? पाई के मान तो भाई जान ही रहे हैं, 22/7 या कटकुट के कुछ भी आ सकता है ना। तो पाई के मान पता है, आर के मान जरूरत है और एल के मान भी दे रखा है। आपको जरूरत काची का? आर की जरूरत है। अब इसी का मान निकालना है, इसी का काची निकालना। तो ध्यान से देखिएगा, जिसकी ज़रूरत है होकर खोज कहाँ से होता है? पहले तो जो दिया रहेगा जो उसका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है, उसका फार्मूला पर पहले बैठा दीजिएगा। ध्यान से देखिए, तो दिया हुआ वक्र पृष्ठ काची दे रखा, तो वक्र पृष्ठ के कुछ ना कुछ काची होता है, फार्मूला होता है। तो पहले जिसका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है उसका लिख लेंगे। शंकु का काची भाई? वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर एल। और वक्र पृष्ठ दे रखा है 260 पाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पाई आर एल। अच्छा, एल के मान आपको से बात बोले कि एल के मान दे रखा है का 26, तो लिख सकते हैं गुना में 26। पाई गुना में है, देखिए तो इधर पाई से पाई का हो जाएगा, कट जाएगा। और 26 से के बार में 10 बार में, तो कह सकते हैं कि आर बराबर कितना हो गया, और सब सेंटीमीटर में, तो ये भी काची में हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा? चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे। आर का मान निकल गया। आपको चाहिए का भाई संपूर्ण पृष्ठ किसका? शंकु का। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर इंटू आर जोड़ एल। पाई के मान 22/7। आर अभी निकला है कितना? 10 लिख दें। 10 प्लस एल के मान कितना है? 26। 22/7। 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36। और भाई कोष्ठ के अंदर है 36, सुबह बाहर है, गुना में रहता है दोनों। चलिए देखिए, तो 7 से कटेगा का? ना कटेगा तक ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 7920 डिवाइडेड बाई कितना? 7। यही ना हो रहा?
पहले ऊपर ऊपर गुना कर लिया और नीचे जस के 10 लिख दिए। आंसर कितना होगा? अच्छा चलिए, तो इसको भागा दे देंगे, अवकाशी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके बुक के आंसर के अकॉर्डिंग काम करे तो वो पाई के फॉर्म में दे रखा है, काजी के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में दे रखा है। तो पाई के फॉर्म में हम लोग काजी करेंगे, लाएंगे, यही काम करेंगे। पाई के फॉर्म में काजी करेंगे, लाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो पाई के जस के तस छोड़ दे तब ना पाई के फॉर्म में आएगा। तो पाई को जस के तस छोड़ दे रहा है, गुना कर दे रहा था, कितना हो जाएगा? 360 पाई। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कभी भी होता है तो काची में होता है भाई? स्क्वायर में होता है। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, दिस इज। चलिए, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार आपको पता है कि जिस पर टिका हुआ रहता है शंकु, काची रहता है? टिका हुआ रहता है। जैसे कि आपको दिखा दे शंकु, तो शंकु इस तरह का होता है, यही होता है। तो इसी को आधार कहा जा रहा है, इसी को काची कहा जाता है? आधार कहा जाता है। तो देखिए, तो वृत्त के आकार क्या है का, ये जो आधार है कैसा ना करके वृत्त, इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। काची का क्षेत्रफल दे रखा है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। आओ काची दे रखा है? शंकु की ऊंचाई बोले तो इंच दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि आयतन भी बताया, काची निकाले, वक्र पृष्ठ भी निकाले। आयतन भी निकालने के लिए बोल रहा है, काची निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ। ध्यान से देखिएगा, इंच इतना हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल इतना होता है। ये समझ गए कि वृत्त के क्षेत्रफल ना है। चलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। हम बताएं कि जो भी क्वेश्चन में देल रहेगा उसका फॉर्मूला होता है, तो उसको पहले लिख दीजिएगा। तो बोलिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 78.5। और पाई के माने यहाँ दे रखा है कि आपको लेना है 3.14। 3 पॉइंट कितना लेना है? 3.14 आर स्क्वायर। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 3.14 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए, तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए, तो इसको काटिएगा, भागा दीजिएगा, तब 25 बार में लग जाएगा। तो आप 25 लिख देंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा? √25 बोले तो 5। अब आर निकलेगा। आपको पूछ रहा है काची? आयतन पूछ रहा है, शंकु का काची पूछ रहा है। तो शंकु का काची लिखेंगे भाई? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/πr स्क्वायर है, चाहिए ना। तो 1/3 पाई के मान बोल रहा है कि 3.14 लिखो, लिख दिए। आर के मान कितना हो जा रहा है भाई? 5। और स्क्वायर है तो 2 बार। और इंच दे रखा है आपको कितना? 12। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बस काटेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। सबको काजी कर देंगे भाई, गुना कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 50 25 25 चौके 100। काट कूट के आपको इतना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आंसर। इसको हल कीजिएगा, काटिएगा, कट कूट के कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा सब में तो इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, काची निकालने के लिए पूछ रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ के फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, यही होता है का। अब इसको में पाई के मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 3.14। आर के मान कितना दे रखा है? आर के मान अभी निकाले हैं कितना? 5। लेकिन इसको निकालने के लिए एक वाव मान चाहिए, एल। काजी चाहिए? एल, जो आपको एल नहीं दे रखा है। एच दे रखा है, ई दे रखा है, और आर अभी निकाले हैं, लेकिन आप कुछ दे नहीं रखा है। तो हमको चाहिए क्या चाहिए होगा भाई? एल। ध्यान से देखना है किस तरह से निकालिएगा। एल निकाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या होता है? आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा? 10 को फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है।
एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कह सकते हैं। इसको आगे इसको पीछे, प्लस में आगे पीछे में कोई दिक्कत के बात नहीं। ध्यान से देखिए तो एल पता नहीं है, एच पता है कितना 12 के स्क्वायर करिएगा तो 100, आर पता है कितना 5, 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो काची में हो जाएगा भाई, इसको काची कर देंगे 169 हो जाएगा जोड़ला पर, और रूट में से हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, बोले तो 13 के स्क्वायर होता है, 13 गुने 13 दो तुरी जोड़ा लगेगा, तो 13 आपको एल आ गया, तो बस 13 यहाँ लिख देंगे और इसको हम लोग गुना करेंगे, दिस इज काची हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 204.1 बस, और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ नहीं कीजिएगा, जो दियल रहेगा लिख दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि जो दिया हुआ उसका कुछ फार्मूला होता है तो फार्मूला पर बैठा के कुछ निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये पूछेगा पुट कीजिएगा, दिस इज अच्छी हो जाएगा आंसर। चलिए तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद वाला बात बताते हैं। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन ले लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन एकदम बहुत बढ़िया से, इस तरह के कभी भी क्वेश्चन मिले तो आपको से बन जाना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बोल रहा है शंकु का आयतन, हम बोले थे कि जो जो दिया रहेगा पहले लिख लेना है, तो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन दे रखा है, तो आयतन हम लोग लिख ले रहे हैं, इक्वल टू कितना 462 इतना मीटर क्यों। चलिए फिर कह रहा है कि ऊंचाई दे रखा है, तो एच लिख लेते हैं, कितना दे रखा है 9 मीटर, ये घन मीटर दे रखा है, घन मीटर के मतलब मीटर क्यों। तो बोल रहा है कि आधार की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालना का चाहिए, आधार के परिधि, आधार की परिधि निकालना है, और आधार के कैसे निकालना है, आधार के क्षेत्रफल, या आधार का कैसे बोल सकते हैं क्षेत्रफल, यही दोनों निकालना। आधार के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बोले तो बताए थे जस्ट एक पहले वाला क्वेश्चन में कि आधार कैसे होता है, वृत्ताकार होता है, तो इसका क्या हो जाता है 2 पाई आर, और इसका पाई आर स्क्वायर। एक मतलब दोनों में आपको जरूरत काची है, आर के जरूरत है, निकल जाएगा। पाई तो सबको क्या पता है, 22/7 रख देंगे है ना, या पाई के फॉर्म में ही आंसर मिलेगा। और यहाँ पर आपको जरूरत का चाहिए आर के, लेकिन आर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में है ये नहीं, यहाँ पर एच दे रखा है, यहाँ पर कैसे दे रखा है आयतन दे रखा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग आर, यार हम लोग को पता चल जाना चाहिए। तो एक और बताए थे कि जो दिया रहेगा और उसका कुछ ना कुछ काची होना चाहिए, फॉर्मूला होगा तो काची कर लेंगे, फॉर्मूला पर लगा लेंगे। तो देखिए तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन कितना 462 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और एच दे रखा है 9। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे 462 मल्टीप्लाई ऊपर गुना कर देंगे। अच्छा काटेगा का 3 बार में, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इतना बटा आर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं ध्यान से 462 और इतना है, इधर देखिए तो ये गुना में है, दोनों कच्ची में भाई, आर स्क्वायर के गुना में है, इधर आएगा तो कच्ची में हो जाएगा, भागा में 6 इतना डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर
462 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसको काची करेंगे हम लोग, काट देंगे। देखिए तो 7 बार में कटेगा क्या, 7 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 46, तो कितना हो जाएगा भाई 7 गुना 7। इधर स्क्वायर में अति रूट में आ जाएगा क्या, काची में आ जाएगा, रूट में। अब जोड़ा लगता है तो काची हो जाता है, बाहर हो। तो आर के मान कितना हो जाएगा आपका, आर के मान कितना आ गया 7। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आर के मान 7 आ गया। आपको निकालना का चाहिए आधार के परिधि, परिधि में हम लोग का चीज बताया था कि 2 पाई आर होता है। जरूरत का चीज है, आर की ही जरूरत है, तो बस निकाल लेंगे। आधार के परिधि बराबर का चीज 2 पाई आर, 2 पाई के मान 22/7 और आर कितना दे रखा है 7 का, 7 गुजर जाएगा तो 44 हो जाएगा सेंटीमीटर। मीटर में सब दिया होता है, ये भी काची में हो जाएगा मीटर में। अब आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7, 7 गुना 7 गुजर जाएगा तो 154। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। दिस इज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। वहाँ जाला पर करिया हो जाती, गोर आदमी करिया हो जाती। आप देखो तो करिए भैया। चलो देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन बोल रहा है शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें। शंकु की कच्ची पता है, प्राप्त करें ऊंचाई। बोले तो ऊंचाई निकालना है जी, कैसे करना है, ऊंचाई निकालना है। बोल रहा है प्राप्त करें, इसका आयतन 88 है। आयतन भी दे रखा है, आयतन मतलब भी अब लिख दे का मीटर क्यों। अब बोल रहा है कि आधार की परिधि, अच्छा परिधि भी दे रखा है, आधार की काची दे रखा है, आधार की परिधि कितना है भाई, आधार की परिधि 4 पाई। निकालना है खाली ऊंचाई, काची निकालना है ऊंचाई। ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एगो बताए थे कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस काची भाई, यही ना लिखल पता चले तुझे। ये सब दे रखा है, आपको क्या चीज निकालना है, एच के मान। एच निकालने के लिए क्या चाहिए कि वो फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का चीज होता है। ये सब कहाँ से आया, इस सब के बेसिक में बताया गया है। शंकु के आप बेसिक जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए चलिए तो ये फॉर्मूला ये पता है, तो कोशिश हम लोग करेंगे इसमें लाने के लिए। ना आएगा डायरेक्ट आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। ध्यान से देखिए, आधार के परिधि दे रखा है आपको 4 पाई। एगो आयतन दे रखा है शंकु के, तो शंकु के आयतन आ जाते हैं इधर। शंकु के आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, चाहिए होता है। चलिए आयतन आपको दे रखा है कितना, 88, 1/3, 1 कितना 3। और पाई के मान तो अभी छोड़ देते हैं, अभी आपको यहाँ आर की जरूरत है। काची एच निकलेगा तब ना आर की जरूरत रहेगा था ना, तो आर के जरूरत के लिए यहाँ से निकाल रहे हैं आर। तो आधार की परिधि, आधार के परिधि के फॉर्मूला 2 पाई का होता है आर, 4 पाई इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए, तो 2 पाई से गुजरेगा तो क्या बचेगा, 2 पाई का। आर के मान कितना हो गया 2 पाई। अब यहाँ पर रख देंगे, अच्छा हो रहा पाई
आर के मान कितना खाली 2 बचेगा, तो यहाँ पर काची कर लेंगे 2 गुना 2 और खाली कितना भाई h 88 1/3 22 बटा इसका 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू h। देखिए तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 88, सब गुना में नहीं आएगा तो कच्ची में हो जाएगा भाग 2 दूना 4 4 दूना 8 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई 7 ये 21 इक्वल टू h। गुना में लाएंगे तो कच्ची हो जाएगा इतना बटा 88 इक्वल टू h, गुजर गया तो कितना हो जाएगा h बराबर 21। दिस इज ए सब मीटर में तो ये भी काची में होगा। चलिए तो इस तरह से बन गया। देख लीजिए तो इस तरह से बनाएगा। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइन कट गया है। चलो जी।